साधना भारती पर एक मिनट, अब साधना भारती, कानून बन रहा है मीन में एक निकालने से क्या? नारी शक्ति अगर बुलंद होगी, मजबूत होगी, देश भी मजबूत होगा। इसमें स्वागत करने में हिचकिचाहट, असहजता क्यों? आदरणीय संदीप जी, देखिए कोई हिचकिचाहट नहीं है, असहजता भी नहीं। हम तो कह रहे हैं और हम मानते हैं कि नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्मपत्नी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रंभा और पीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। तो ऐसी नारी का सम्मान किया जाना चाहिए और हम इस बिल के पक्ष में हैं। हम तो समर्थन कर रहे हैं, हम खिलाफत में थोड़ी ना है। लेकिन हम ये प्रश्न कर रहे हैं कि जब आप एक बिल को लेकर आ रहे हैं और उस बिल के अंदर जब महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है तो उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को क्यों अलग रखा जाता है? आप चुनाव 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम तो महिला आरक्षण बिल को पारित कराएंगे, लेकिन 9.5 साल तक ये सरकार सोई रही। इन्होंने ऐसे ही कहा था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। राजनाथ सिंह जी जा के रैलियों में बोलते थे। उसके बाद इन्होंने एफिडेविट दे दिया, कहने लगे कि हम नहीं करा सकते जातिगत जनगणना। अच्छा तो हम ये कह रहे साधना, एक मिनट, 2010 में जो आप विधेयक लेकर आए थे उसमें पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण था, महिला आरक्षण बिल में, आपके बिल में? जी, जो हम राज्यसभा में जिसको हमने पारित कराया उसमें ओबीसी नहीं था और इसीलिए हम चाहते थे। नहीं, मैं बता रही हूँ, आप मुझे पूरा करने दें कृपया करके। मैं ये कह रही हूँ इसीलिए हम 2011 में हमने जातिगत जनगणना कराई क्योंकि हमारी मंशा थी उसको अमेंड करने की। और 2011 में जब जातिगत जनगणना हुई उसके आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? हम तो ये पूछ रहे हैं ना कि आंकड़े नहीं आप सार्वजनिक करते। और आदरणीय संदीप जी, बात 2014 तक तो आपकी सरकार थी साधना, 2014 तक आपकी सरकार थी। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया था, उसके आंकड़े जुटा देते। या दरअसल मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, आरजेडी, एसपी ने ऐसी मुखालफत की उस बिल की और पर कटी महिलाएं और जी अमीर घरों की महिलाएं ही जाएंगी, युवा तो सीटी बजाएंगे। आपके सहयोगी ये कहते पाए गए थे, राजनीतिक बलिए आपने तिलांजलि दे दी। आज अगर बीजेपी लेकर आ रही है तो अब आपको लगता है कि भाई ये राजनीतिक फायदा ना ले जाएं, तो हमें भी कहीं पेंच अटकाने हैं। खेल ये हो रहा है तो क्या? नहीं, अगर ये आप इसलिए कह सकते हैं मैं विपक्ष में हूं आज, लेकिन मैं तो कह रही हूँ इन्हीं की पार्टी की है, ओबीसी की नेता रही, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही और केंद्र में मंत्री रही इनकी सरकार में। आदरणीय सुश्री उमा भारती जी क्या कह रही है? वो कह रही है कि बिल ज्यों का त्यों है, उसमें कोई बदलाव नहीं है और वो चाहती है कि ओबीसी के लिए हो। और क्या इन्हीं की महिला नेत्रियां नहीं इसकी खिलाफत करें? अभी आदरणीय ये संघ की जो आप बता रहे हैं उनसे जुड़ी हुई महिला है, आदरणीय जो मुझसे पूर्व वक्ता बोल रही थी, उन्होंने कहा कि भाई जी, तो नियति जी ने कहा कि ये तो महिला का जो रहेगा उसके अंदर अध्यक्ष बनेंगी। अरे कांग्रेस ने कितनी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष थी? तो क्या कांग्रेस में महिला कांग्रेस नहीं है अलग से? तो क्या सिर्फ महिला कांग्रेस में कांग्रेस अध्यक्ष होनी चाहिए? आज तक भाजपा की कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं रही। क्या आरएसएस की मुखिया महिला हो सकती है? महिला छोड़िए, क्या कोई ओबीसी हुआ आज तक आरएसएस का मुखिया? क्या कोई अन्य जाति का व्यक्ति हुआ? मतलब आप देखिए देश के अंदर 90 सेक्रेटरी में से 3 ओबीसी के हैं मात्र। तो ये जो अल्पसंख्यक अगड़े हैं, ये तो बहुसंख्यक पिछड़ों के ऊपर 29 मंत्री भी हैं जो पिछड़ी जाति से आते हैं। अभी ताल ठोकी अमित शाह ने, 85 सांसद बता रहे हैं वो। हम तो कह ही रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं महिलाओं को मरुस्थल की मरीचिका दिखा रहे हैं और ये जुमलों का जंजाल है जिस मायाजाल में फंसाना चाह रहे हैं। नहीं तो लागू कैसे करेंगे? खंड 5 के अनुसार लिखा है ना कि आरक्षण परिसीमन अभ्यास और नई जनगणना के बाद ही लागू होगा। तो नई जनगणना तो नॉर्मल जनगणना 2021 की थी, नहीं कराई। जातिगत जनगणना की बात तो आप भूल ही जाइए। तो ये ओबीसी विरोधी और तो ये अधर में लटका है क्या? वनवास खत्म नहीं हुआ है अभी। महिला आरक्षण बिल का वो कानून भी बन जाएगा, लागू कब होगा? पर ये दरअसल राजनीतिक खेल है क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।